जायका जी, मंजू मैडम जी, प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री निम्बाराम जी देवासी, मंजू मैडम और सम्मानित मंच। सबसे पहले तो जोधपुर जिले के कर्मचारी बंधुओं का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने मिलकर के ये जो कई 2-3 साल से अपन कभी कभार ये विचार विमर्श करते थे, चर्चाएं सोशल मीडिया पे भी चलती थी कि समाज का एक सुंदर समागम, प्रांत स्तरीय स्टेट लेवल का एक समागम हो, ताकि सारे एक जगह होकर के कुछ मंथन करें, कुछ विचार करें, समाज के लिए कुछ एक परिचय भी हो जाए और कुछ अच्छा सा हल निकले, ऐसा कुछ करें। तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कर्नल बैसला जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, जो 2004 से लगभग संघर्ष हमने देखा उनका। पहले उन्होंने अपने समुदाय के लिए, गुर्जर समुदाय के लिए और अन्य जातियों के लिए एसटी में आरक्षण के लिए मांग करी थी। वो मांग किन्हीं कारणों से फिर होते होते अलग से अपना एक 5% आरक्षण के रूप में फलीभूत हुई, जिसका हमें ये उनके साथ साथ गुर्जर समुदाय के साथ साथ अपने बाकी समुदायों को भी बहुत ही शानदार फायदा हुआ है काफ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो हमारे भीमराव अंबेडकर हैं, वो हमारे पूजनीय हैं एक तरह से। उनका जो कार्य समाज के लिए है वो अतुलनीय है। रही बात 5% आरक्षण की, अभी आगे उस पर क्या हो, अपन क्या कर सकते हैं उस स्तर पे। तो अभी जो 5% आरक्षण है उसमें अपना जो प्रतिनिधित्व वास्तव में एजुकेशन के हिसाब से होना चाहिए उतना है नहीं। आदरणीय रघुराम जी सर को ज्ञात है कि जैसे 100 सीटें होती है उसमें जो 5 सीटें एमबीसी के लिए आरक्षित हैं, लेकिन अपना ये 5 में से एक भी आदमी अभी नहीं हो रहा है, जो कि अपनी जनसंख्या के हिसाब से 5 में से कम से कम 1 या 2 हो अपना, लेकिन उतना प्रतिनिधित्व नहीं है। जैसे 100 सीट है जैसे एमबीसी की, तो 100 में से 20 लोग अपने होने चाहिए, अपने हो रहे हैं 6-7 लोग सेलेक्ट। तो ये अपने लिए एक चिंता का विषय है कि अपने जिस अनुपात में अपने सिलेक्शन होने चाहिए उस अनुपात में नहीं हो रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण एक कारण है कि अपनी जो एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो नींव है अपनी, और शिक्षा की जो दर है वो कम है अपनी, क्वालिटी शिक्षा नहीं है अपने में, और उसकी वजह से अपन पिछड़ रहे हैं। तो उसको अपन कैसे इम्प्रूव करें, उसके लिए मैं कल से भी ये मंथन चल रहा है कि कुछ अपन 1000 से ज़्यादा ही होंगे अपन सरकारी कर्मचारी गण हैं। और जैसा कि कहते हैं, वो बैसला जी ने कहा था, भाई सारे ये फालतू के खर्चे बंद कर लो आप। यदि वास्तव में आप उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो वास्तव में आपको करने पड़ेंगे, ये ग्राउंड पे उतारना पड़ेगा। बातें करने से कुछ नहीं होगा। अपन आप हिसाब लगा दीजिए, एक दिन शाम को शांति से बैठ करके 1-2 लाख रुपए फालतू के आप हर आदमी खर्च करता है साल भर के किसी न किसी रूप में। अपन अलग अलग तरह के दरवाजे के नाम से, कुछ किसी के नाम से 20,000 का कोई रसीद कटवा दी, किसी को कोई भी आ गया तो 5,000 की कटवा दी, किसी इस तरह की चीज़ों अपन जो कर रहे हैं। ये एक मैं आपसे सबसे निवेदन है कि समाज के लिए एक ऐसा ट्रस्ट या ऐसा कोई फाउंडेशन बनाए आप, जो प्रतिभावान छात्र हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो आके नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप सारे 1000 से ज़्यादा लोग हैं, यदि 5,000 रुपये भी एक आप डोनेट करेंगे, या डोनेट क्या करना, समाज के लिए सहयोग करेंगे आप, तो 50 लाख के आसपास रुपए बनते हैं। और 50 लाख से आप 50 छात्र को बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। आप उनको मेडिकल में भेज सकते हैं, इंजीनियरिंग में भेज सकते हैं, IAS की तैयारी करवा सकते हैं, और भी
किसी भी तरह से आप लोगों की अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, वो उनकी करनी है अपने को जिनको आवश्यकता हो और जो पढ़ने में अग्रणी हो। तो इस तरह की कुछ व्यवस्था हो जाए तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा। 5,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती साल भर का, ज़्यादा जो करना चाहे वो ज़्यादा कर सकता है, लेकिन मिनिमम 5,000 रुपये साल भर का यदि समाज के लिए, समाज के उन पिछड़े वर्ग के लिए जो आप तो नौकरी लग गए सारे के सारे, लेकिन आपको पता है कि समाज में अभी 99% लोगों को तो नौकरी नहीं लगी। 1% हो, आप 1% से भी कम हो शायद, उनको नौकरी लगी है। तो आप जो जिनको आगे आना है, बाकी लोगों को उनको आगे आने के लिए अवसर देंगे आप ऐसा कर करके। तो आप सबसे उम्मीद रहेगी कि ऐसी कोई ठोस रणनीति बनाई जाए ताकि समाज के जो पिछड़ा, जो अवसर का भाव नहीं मिल रहा है जिनको, उनको भी अवसर मिले और वो भी आगे आए। दूसरी बात, मैं चिकित्सा पेशे से हूँ, डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो कहना चाहूँगा कि अंधविश्वास पे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब अंधविश्वास पे जरूर बोलना। तो आप सबको पता है, आप तो पढ़े लिखे हो कि अंधविश्वास कहाँ है और उसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। फायदा तो क्या होना है, नुकसान क्या है? तो नुकसान ही नुकसान है मित्रों। बीमारी के टाइम में अपन पकड़ के जो लेके बैठे रहते हैं, आप नहीं बैठे, आप तो पढ़े लिखे हॉस्पिटल जाते होंगे, लेकिन अपने रिश्तेदार बैठे रहते हैं और वो आपके समझाने पे भी नहीं समझते हैं और आपको गुस्सा आता है खुद पे और उन पे। लेकिन इस चीज को कंट्रोल करते हुए आपको समझाना तो है ही, क्योंकि पढ़े लिखे आप वो नहीं है पढ़े लिखे। आपको धारा का विपरीत तैरना पड़ेगा और धारा का विपरीत तैरते हुए उनको समझा के सही दिशा में मार्गदर्शन आपको करना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है वैज्ञानिक सोच विकसित करने की। उनकी 1000 साल से जो अपनी गुलामी का जो तंत्र चला आ रहा है ना, जो प्रोग्रामिंग उसकी बच्चा पैदा ही अपन कर देते हैं, उसकी भूत की, प्रेत की, छाया की, जादू टोने की, देवताओं के नेगेटिव अपने ऊपर असर की, तो वो प्रोग्रामिंग उनकी बनी रहती है, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। अपन कहते हैं ना कि यार ये तो समझते नहीं है, मैंने समझा दिया, अब ये जाने इनका काम नहीं। आपको छोड़ना नहीं है उनको आपको प्रयास करना ही है, आपको 100% अपना देना है, उनको सही रास्ते पे ले जाने का काम आपका है और किसी का नहीं है। आप उनको यूं ही नहीं छोड़ सकते। बाकी एक और निवेदन रहेगा कि इस तरह के प्रोग्राम नियमित रूप से साल भर में हर साल एक प्रोग्राम इस तरह का हो, ताकि ये चेतना जो बनी है, जो ये समागम हुआ है, इस तरह का समागम लगातार होता रहे और लगातार लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। मेरे कहने में कुछ भूल हुई हो तो सभी को से माफी चाहता हूँ। धन्यवाद।